नमस्कार दोस्तों। मैं विनीत सिंह आप सभी का वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था कि यूट्यूब के माध्यम से हम लोग डेली सैटरडे संडे मिलेंगे। हर सैटरडे संडे हम लोग मुलाकात करेंगे। जैसा कि आज सैटरडे है और हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं अभी अर्थमेटिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरेज। और एवरेज के लगभग हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और सिस्टमेटिक वे में 200 क्वेश्चन की एक सीरीज है एवरेज में, विथ थ्योरी एकदम क्लियर, पूरा कंप्लीट एवरेज आप तक पहुंचा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और प्लीज आप लोग को 3 ही काम करने हैं: वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, यही हमारी एनर्जी है जो कि आपके माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ठीक। और जैसा कि आप लोग को मालूम हो गया होगा कि प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होने वाली है। पैरामाउंट हेड ऑफिस द्वारा संचालित ब्रांच में हम जुड़े हैं। पहले से हम पैरामाउंट में लगभग 7 से 8 साल हो गए पैरामाउंट में सेवाएं देते हुए। तो दोस्तों, आप लोग सभी लोग अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पैरामाउंट हेड ऑफिस द्वारा संचालित ब्रांच में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो होटल रेजेंसी के जस्ट अपोजिट रेजोनेंस की बिल्डिंग के फर्स्ट एंड ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना कि नकल वालों से सावधान रहो थोड़ा। फिर से मैं बोल रहा हूं, पैरामाउंट की एक ही सेंटर है जो कि प्रयागराज में संचालित हो रही है हेड ऑफिस द्वारा, बाकी कोई भी सेंटर पैरामाउंट का नहीं है। ध्यान से, ठीक, कहीं आप ठगे ना जाए, फीस पता चला कहीं और जमा किया और कल के डेट में कोई आपसे दुर्घटना हो गई कि पता चला फीस लेके कोई निकल लिया तो आप हमारे पास आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, सभी पुराने स्टूडेंट भी आकर मिल सकते हैं जिनके पास प्रॉपर वे में फीस स्लिप हो, आई कार्ड हो, वो भी जुड़े। उनके भी जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए हैं किसी न किसी माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। सभी पुराने फैकल्टीज है, जैसा कि आपने देख ही चुके हैं कि रविकांत सर रीजनिंग के लिए, मैं खुद कंप्लीट मैथ के लिए हूँ, भास्कर सर इंग्लिश के लिए है, उसके बाद जीएस में सुशांत सर पॉलिटी, और भी सारे पुराने फैकल्टीज आपको मिलेंगे पैरामाउंट हेड ऑफिस द्वारा संचालित ब्रांच में। ठीक है दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करें। एवरेज कहाँ तक हम लोग एवरेज कंप्लीट किए थे? आई थिंक हम लोगों ने एवरेज में 5 पार्ट में लगभग 68 तक पहुंच गए थे। आज देखेंगे 79। सभी क्वेश्चन देखिए, 200 क्वेश्चन में जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन करा दे रहा हूं। याद रखना, एवरेज को आपको खुद से सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपको खुद से सॉल्व करना है एवरेज के। मैं वो सभी क्वेश्चन करा दे रहा हूं जो सभी के सभी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। अब एक क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन करा दिया, अब उससे रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। आपको सभी को खुद से, मैं ऑप्शन आंसर की मैं डाल दिया हूं, आंसर की सीट में मिलेगा, आप खुद से अपना जजमेंट करें। ठीक, कोशिश कीजिए आप कि आपसे क्वेश्चन सभी के सभी 200 हो जाएं। इन 200 क्वेश्चनों को कम से 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं फंसेगा। और फिक्स है बेटा, एवरेज के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीजीएल प्री में, बैंकिंग में, किसी न किसी एग्जाम में, मेंस में 2 क्वेश्चन आने एकदम फिक्स है, पेपर आउट है एकदम। ठीक है, तो 2020 का जो सीजीएल है ये लास्ट टाइम, आई होप कि ये लास्ट टाइम एसएससी कंडक्ट करा रहा है। उसके बाद सीईटी के माध्यम से आपके एग्जाम होंगे। बदलाव का एक दौर और आने वाला है, तो उम्मीद कीजिए कि, कोशिश कीजिए और उम्मीद रखिए कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसी में आपका कोई ना कोई सीजीएल का एग्जाम क्लियर हो जाए। पता चला बदलाव कुछ और आ गया, सिलेबस चेंज हो गया, तो फिर आप बदलाव को, कई लोग हैं सह नहीं पाते हैं। ठीक, तो मेहनत कर लीजिए, अभी बहुत समय है, हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा नया बैच, ऑफलाइन का नया बैच जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, सभी स्टूडेंट वेलकम है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग आइए और ऑफलाइन में इंक्वायरी लीजिए। 30 तारीख से हमारी इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, डीआईओएस ऑफिस से गाइडलाइन आई है। पूरा पैरामीटर को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करेंगे, कोचिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर ये रहा, एवरेज का क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, पढ़िए। एक बार मैं भी पढ़ दे रहा हूं, हो सकता है कोई
गलती हो जो कि हमें ना दिखे, आपको दिखे, बाद में आप परेशान हो। 79, किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत रन 30 है, किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत रन 30 है, उसके अधिकतम, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, याद रखना, अधिकतम और न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर 100 है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाता है तो 40 पारियों के लिए उसका औसत 28 रुपए, 28 नहीं है 28 हो जाता है। तो उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन बताएं। मैं करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, याद है ना, कि एक माँ के दो बेटे, ठीक है, और माँ के पास कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं। एक माँ के पास दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा, एक को 110 रुपए अधिक देने हैं, तो पहले तो 110 रुपए निकाल लेगा 150 में से, उसके पास 150 रुपए हैं, और दोनों को बराबर बराबर 20-20 रुपए बांट देगा, फिर लास्ट में एक को 110 रुपए अधिक दे देगा। यही कहानी है इस क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि 42 पारियों का औसत रन 30 है, दो पारियां, अधिकतम और न्यूनतम दो पारियों को हटा लिया जाता है। मुझे बताइए, अगर ये इनिंग है और ये क्या है, एवरेज है। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, मैं फिर से, ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2-3 कर चुके हैं, देखिए ध्यान से। करा कि दो पारियां हटा ली जाती है, देखो 42 पारियों का औसत कितना है बताओ, 42 पारियों का औसत है 30, अधिकतम और न्यूनतम दो पारियां हटा ली जाती है, दो इनिंग हटा ली जाती है, तो बचेगा कितना, 40 इनिंग्स, एवरेज जाता है 28। बताओ इनिंग में कितने की डिक्रीमेंट, कमी हो रही है, 2 की, और एवरेज में कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे 2 की। इस -2 का मल्टीप्लाई 28 में, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, कितना होगा बताओ, 28 दूना -56, माइनस कितना हो जाएगा 84, ये हो जाएगा टोटल 0, 8, 13, 1, 14, 140। माइनस का मतलब होता है कि इतने रन हटाने हैं, माइनस का मतलब होता है कि इन दो पारियां जो हटाई गई हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, वो कितने रन की थी, 140 रन की थी, उसको हटाया गया है, निगेटिव, बस यही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखो यहाँ बोर्ड पर मैंने आपसे क्या बोला था कि कितने रन का अंतर है मैक्सिमम और मिनिमम में, 100 रन का अंतर है। तो पहला काम आप करो कि 140 में से 100 को क्या कर दो, पहले ही हटा दो, तो बचेगा कितना, 40। इस 40 को दो बराबर भागों में बांट दो, 20 और 20, और किसी भी एक को, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, 100 प्लस दे दो, 100 दे दो, तो मिनिमम हो जाएगा, ध्यान समझिए, मिनिमम हो जाएगा, जो पारियां दोनों हटाई गई थी, 20 रन की मिनिमम पारी और 120 रन की मैक्सिमम पारी। ये मैक्सिमम है बेटा, ये मैक्सिमम है, ठीक है। यही कहानी थी इस क्वेश्चन में, करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से आराम से एकदम एक ही पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, एक ही पैटर्न पर, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक दो टाइप और देखेंगे, ठीक। चलिए, छोटा छोटा वीडियो, अब कई बच्चों के मैसेज आए, सर एवरेज का वीडियो आपको टोटल 10 घंटे का एक ही बनाना चाहिए था। बेटा 10 घंटे झेल नहीं पाओगे, 10 घंटे ऑफलाइन में झेल लोगे लेकिन ऑनलाइन झेल नहीं पाओगे, याद रखना, ठीक। 10 घंटा यार, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप 10-10, 8-8, 10-10 क्वेश्चन, आप एक तरह से रूटीन में रहेगा ना कि आज सैटरडे को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये बैच, पेड बैच वाले भी बहुत तल्लीनता के साथ पढ़ रहे हैं, एकदम मन लगा के पढ़िए, पेड बैच वाले भी। और जिनको पेड बैच में लेना है, हमारे ऑनलाइन बैच को परचेज करना है, बहुत कोई कॉस्ट है नहीं, 1499 का है, कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन नाम से आप उसको परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है, पढ़ाऊंगा क्या, पढ़ा रहा हूं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, कई लोगों ने उसके आंसर भी दे दिए थे, बहुत अच्छा लगता है आंसर देखकर, आंसर दे दिए थे, आंसर सही है, बाकी किसी ने पूछा नहीं इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत 62 है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। अधिकतम तथा न्यूनतम पारी में से
इतना रन ज्यादा हो तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या होगी। आप ट्राई कर सकते हो, मैं कराऊंगा, ट्राई कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। किसी बल्लेबाज के 64 पारियों का औसत 62 है, यह है इनिंग, यहां होगा एवरेज। बार बार मैं यही लिख रहा हूं लगभग 5-6 लेक्चर से। तो 64 पारियों का 64 इनिंग का एवरेज है कितना, 62। दो पारियां निकाल ली जा रही है अधिकतम और न्यूनतम की, मतलब दो पारियां कम कर दीजिए तो 62 का एवरेज है 60। ठीक, देखिए इनिंग में कितने के डिक्रीमेंट, -2 का, एवरेज में कितने का डिक्रीमेंट, -2 का, इस -2 का मल्टीप्लाई 60 में, इस -2 का मल्टीप्लाई 64 में, तो जाएगा -120 माइनस कितना हो जाएगा 8, 1, 2, ये हो जाएगा आपका 248, याद रखना माइनस का है, इसलिए इतने एक्स्ट्रा रन जो आए हैं, ये एक्स्ट्रा रन इसको बोलते हैं। एक्स्ट्रा रन जो आए हैं ये हमें निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम, जो अधिकतम और न्यूनतम पारियां हैं उसके ये रन हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, और मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कितने का है, तो 248 में से 180 पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। बोर्ड पर नहीं आ रहा है क्या? टू फोर एट माइनस 180, बताइए ये कितना आएगा? 180 कितना आएगा? 68। 68। अब 68 को आप दो भागों में बांट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 34 और 34, और एक को दे दीजिए आप 180 एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4a, और कितना हो जाएगा? 11, 2, 214 और 34। ठीक है, तो अधिकतम और न्यूनतम पारी होगी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 34। अधिकतम होगी 214 और न्यूनतम होगी 34। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मतलब क्वेश्चन देखते ही लगे कि हाँ अब समझ में आ रहा है चीजें। एडवांस मैथ भी लेकर आऊंगा जल्द ही। ठीक, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब पर, मैं पहले से अनाउंस कर दे रहा हूं, मिक्सर एंड एलिगेशन। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा मिक्सर एंड एलिगेशन। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देते हैं। चलिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। 81 कह रहा है कि द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग was 2/9 of the total score, and the next highest was 2/9 of the remainder, नहीं रिमाइंडर काट दीजिएगा, रिमेनिंग दीज स्कोर डिफरेंस बाई 8 रन, व्हाट वाज द टोटल स्कोर इन द इनिंग। किसी एक पारी का सर्वाधिक रन कुल रन का 2/9 तथा दूसरा सर्वाधिक रन शेष रन का 2/9 था। दोनों पारियों में 8 रन का अंतर है, तो पारियों में कुल रन क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, सीपीओ का क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान देना एक बात कि 2/9 दो बार करना है, तो 9 डिनोमिनेटर में क्या है? 9 है, तो एक ऐसा मल्टीपल लो जो दो बार आराम से 9 से कट जाए। अगर मैं 81 लेता हूं, ठीक है, लेट, ध्यान समझो, लेट टोटल रन कितना मैंने मान लिया? 81, क्योंकि दो बार मुझे 2/9 से काटना है। वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए? इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए। आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है। 81, ठीक। कह रहा है कि पहली पारी में फर्स्ट इनिंग में ध्यान समझना, टोटल का 81 का 2/9, 9 9 81 कितना हो जाएगा? 18।
80 रन बनाता है। और सेकेंड इनिंग में सेकेंड इनिंग में जितना बचा, अब देखो ध्यान से, 81 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 63। 63 का 2/9 तो ये कितना हो जाएगा? 9 7 63, 7 दूना 14, 40 रन। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का है। 4 का है। डिफरेंस दिया है कितना? 4 यूनिट की वैल्यू दी है। 4 यूनिट की वैल्यू कितना है? 8 रन। तो मुझे बताओ 81 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल रन कितने हैं? 81 ही माना है हमने। कितना हो जाएगा? 81 इंटू 8। छुप गया क्या? 81 इंटू 8 तो हो जाएगा 8। 4 की वैल्यू इतनी है। हाँ, 1 मिनट। 4 की 8 है तो 81 का हो जाएगा बेटा 8, 81/4। 4 दूना 8, 2 8 दूना 16, 162 रन। टोटल रन कितने रहे होंगे? 162। अब समझे कैसे किया? 4 यूनिट की वैल्यू 8 रन, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रन, तो 81 यूनिट की वैल्यू 162। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, इसको ध्यान से थोड़ा। ठीक, नोट कर लीजिए, जैसे कह रहा है वैसे करते चले जाइए, बस कंसेप्ट आपको पता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 81 के बाद हम ले रहे हैं 97। हाँ, ऑफिस का इंक्वायरी नंबर स्टार्ट हो गया है। ऑफिस का इंक्वायरी नंबर अब मैं आपको बता देता हूं, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। ऑफलाइन पैरामाउंट का ऑफिस का इंक्वायरी नंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप उस पर कोई भी इंक्वायरी, ठीक है, ऑफिस टाइम में आप ले सकते हैं। नंबर है, मैं बता देता हूं आपको, पुराना ही नंबर है। आप वर्तिका क्लासेस में भी पूछ सकते हैं। पैरामाउंट ऑफिशियल ऑफिस नंबर क्या है? देखिए ध्यान से। और वर्तिया क्लासेस के जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं ऑफलाइन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 97, किसी कक्षा में 25 अभ्यर्थियों में, किसी कक्षा में क्या लिख दिया भाई 97 में? भार, भारत नहीं भार, इंग्लिश ठीक है। किसी कक्षा में 25 अभ्यर्थियों के भार का औसत 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन, अब यहां हो जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन्स, ये हो जाएगा एवरेज, ये हो जाएगा एवरेज। नंबर ऑफ पर्सन मतलब 25 स्टूडेंट, 25 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 25 विद्यार्थियों का औसत 50 केजी है, 50 केजी है। एक टीचर और इंक्लूड हो जाता है तो अब कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए? 26। तो एवरेज कितना हो जाता है? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब 51 हो जाता है। यहां मुझे बताइए कि नंबर ऑफ पर्सन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कहेंगे +1। यहां बताइए एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? +1। एक का इसमें मल्टीप्लाई +1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 51 प्लस
25 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा आ गया कितना 76 kg। ये जो एक्स्ट्रा आया है एक ही आदमी इंक्लूड हो रहा है, एक ही इंक्लूड हो रहा है। जो एक्स्ट्रा आया है डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, एक ही आदमी आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो बात तो ही एक ही आ रहा है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, उसका भार कितना हो जाएगा 76। एक ही व्यक्ति आ रहा है, ठीक, एक ही व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो रहा है तो उसका एवरेज औसत भार कितना, उसका भार कितना हो जाएगा 76। डिवाइड करो ना करो तो ये एक्स्ट्रा जो आया है एक्स्ट्रा वेट ये उसी आदमी का आया है जो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ठीक है। कल संडे है, कल थोड़ा सा ऑफिस काम है, पैरामाउंट में ही काम है, तो कल सुबह से मैं वहीं रहूंगा। कल हो सकता है कि वीडियो ना जाए, इसलिए आज ही आप थोड़ा सा और अधिक हम लोग पढ़ लेते हैं, और अधिक क्या अच्छे से पढ़ लेते हैं उसको, ठीक। कल हो सकता है वीडियो ना जाए, तो कल के लिए आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन जाएगा, वीडियो जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो पैनिक नहीं होना, ठीक, टेंशन नहीं लेना। बहुत जल्द हम लोग डेली मिलेंगे, बहुत जल्द रात में डेली मिलेंगे, एकदम लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। कितना अभी मैटर सब तैयार हो रहा है, पूरा तैयार हो जाए इकट्ठा तब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 99। थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 99। देखिए क्या कह रहा है, यदि 8 व्यक्तियों का औसत भार, 8 व्यक्तियों का औसत भार 99 क्या क्या और बढ़ जाता है कितना 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 किलोग्राम है को हटाकर दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाए तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 56 केजी है को हटाकर एक दूसरे व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पर्सन और यहां पर्सन, यहां पर क्या हो जाएगा एवरेज। कर रहा है कि 8 व्यक्तियों का एवरेज भार 2.5 बढ़ जाता है, छोड़ो जाने दो, मान लो 8% का एवरेज x है, ठीक ठीक, एक व्यक्ति उसमें ऐड हो रहा है और एक ही व्यक्ति बाहर जा रहा है, तो पर्सन की संख्या तो नहीं ना घटेगी बढ़ेगी, 8 ही रहेगी। लेकिन एवरेज में एक व्यक्ति निकल रहा है, एक व्यक्ति ऐड हो रहा है, तो पर्सन तो वही रहेंगे, नंबर ऑफ पर्सन 8 ही रहेंगे। एवरेज में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 2.5 की वृद्धि हो जा रही है। मुझे बताओ नंबर ऑफ पर्सन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कहोगे 0 का, और मुझे बताओ यहां पर बताओ कि एवरेज में कितने की वृद्धि, तो आप कहोगे 2.5 का। बात समझ पाए? अगर बात समझ गए, ध्यान से समझो, बात समझ गए तो मुझे बताओ इस 0 का मल्टीप्लाई यहां पर, इस 2.5 का मल्टीप्लाई यहां पर, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 8 दूना 16 और 8 पंजे 40, 16 4 20, 20 एक्स्ट्रा आया, 20 केजी एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा आया, ध्यान समझना, प्लस का 20 आया है, याद रखना ये प्लस का 20 आया बेटा, प्लस का 20 आया है। इसका मतलब ध्यान से समझो, जो व्यक्ति जा रहा है और जो व्यक्ति आ रहा है, आने वाले का वेट अधिक है जाने वाले के तुलना में। ध्यान से समझना, आने वाले का वेट अधिक है जाने वाले के तुलना में, नोट करना। ये प्लस का आया है, प्लस 20 केजी एक्स्ट्रा आया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति जा रहा है इस ग्रुप को छोड़कर
और जो व्यक्ति आ रहा है इस ग्रुप में, आने वाले व्यक्ति का वेट जाने वाले की तुलना में अधिक है। ठीक, एक व्यक्ति जो चला जा रहा है उसका वेट कितना है 56 केजी, जो आ रहा है उसका 20 केजी एक्स्ट्रा है, अधिक है। तो 56 में अगर मैं 20 केजी ऐड कर दूं तो एवरेज कितना, न्यू जो नया पर्सन आएगा उसका वेट कितना हो जाएगा 76 केजी। भाई जाने वाला 56 किलो का जा रहा है, आने वाला उससे 20 केजी अधिक है, एक्स्ट्रा ही आया है। तो जो व्यक्ति आएगा उसका वेट कितना हो जाएगा, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए 76 केजी। नोट कर लेना, जो बात मैंने बोली है उसको ध्यान से नोट कर लेना। वीडियो को रिपीट करके नोट कर लेना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 100। पढ़िए, नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत वजन 38 है। नाव तथा नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो है, तो नाव का वजन ज्ञात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक, अब यहाँ पर नाव को भी एक पर्सन के रूप में इंक्लूड किया जाता है, ध्यान समझना। यहाँ पर नाव को भी एक पर्सन के रूप में ही इंक्लूड किया जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। नाव में बैठे 5, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन और एवरेज। ठीक, देखो ध्यान से, 5 व्यक्ति जब बैठे हैं नाव में, उनका एवरेज कितना है 38 केजी, 38 केजी। ठीक, अब नाव व नाव में बैठे व्यक्ति, तो नाव भी एक पर्सन हो गया, तो 6 हो गया। नाव को अगर इंक्लूड कर दे और नाव में बैठे हैं 5, तो 6 व्यक्तियों का औसत कितना हो जा रहा है 52 केजी, 52 केजी। मुझे बताओ नंबर ऑफ पर्सन में कितने की वृद्धि, +1 की, और यहाँ पर एवरेज में कितनी की वृद्धि, फटाफट बताओ। एवरेज में कितनी की वृद्धि, 14 की, +14 की वृद्धि, 14 की या 16 की, 14 की। ठीक, इस 1 का मल्टीप्लाई 52 में करो, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो देखो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 52 प्लस 14 पचे 70, ये हो जाएगा 7 5 12, 122 केजी। एक ही आदमी बढ़ रहा है, वो कौन बढ़ रहा है, नाव। एक ही आदमी बढ़ रहा है, वो कौन बढ़ रहा है, नाव। नाव ही ना बढ़ रहा है, तो नाव का वजन ये रहा 122 केजी, यही एक्स्ट्रा आया है नाव का। तो नाव का वजन कितना आ गया 122 केजी। ध्यान से समझो, 122 केजी। ठीक, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, खूब प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो। मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस। चलो, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 102। पढ़ो 102। पढ़िए 102, क्वेश्चन नंबर 102।
पढ़िए थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन मैं और ऐड कर दूं इस पर। आप लोग पढ़िए फटाफट, मैं ऐड कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ लीजिए आप। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चन आपको और करा दूं एक्स्ट्रा। देखिए, करा 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 9.4 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 7 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। ठीक, देखिए समझिए, कई लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, ध्यान समझिए। कई लोगों के आंसर आ भी गए होंगे, ध्यान से समझिए। यह है इनिंग या ओवर, रख लो इनिंग या ओवर, और यह है एवरेज। ध्यान समझो, दो तीन तरीके बताता हूं इसके लिए। करा 20 ओवर के मैच के जीत के लिए 9.5 का रन का एवरेज चाहिए। 15 ओवर के अंत में, मतलब 15 ओवर तक या 15 इनिंग में, ऐसे सोचिए 15 इनिंग में रन रेट कितने का चाहिए? 7 का चाहिए। कितने का चाहिए? 7 का चाहिए। एवरेज कितने का चाहिए? 7 का। ध्यान से समझिए दोस्तों। और करा 20 ओवर में, 20 ओवर में हमें रियल में कितना चाहिए? 9.4 का। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक, बताओ ओवर में कितने की वृद्धि या इनिंग में कितने की वृद्धि, ऐसे सोच सकते हो, तो कहोगे आप 5 की। एवरेज में कितने की वृद्धि, तो आप कहोगे 2.4 का, 2.6 का। ओवर में कितने की वृद्धि? 2.4 का, 6 का नहीं, 2.4 का। ठीक है, अब मुझे बताओ इस 5 का मल्टीप्लाई यहां पर, इस 2.4 का मल्टीप्लाई यहां पर करो फटाफट। देखो ध्यान से, 5 का मल्टीप्लाई 9.4 में, 9.4 में करोगे तो 5 9 5 45, 5 चौका 20, 45 2 47, 47 प्लस 2.15 दूना 30, 15 चौका 60, 30 6 36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 83। अब ध्यान से समझना, ये एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा रन। अब देखिए ध्यान से, ये 83 रन जो है, इसको हमें कितने इनिंग में बनानी है, मतलब कितने ओवर में बनानी है? 5 ओवर में। ऐसे समझना कि 83 रन हमें कितने ओवर में बनानी है? 5 ओवर में बनानी है। तो कितने के रन रेट से बनानी है? तो 5 से जैसे डिवाइड करोगे, भाई 83 रन चाहिए 5 ओवर में, तो कितना रन पर ओवर चाहिए? तो आप 5, जो 5 ओवर है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 कम 5, 5 छक्का 30, 10.6 रन पर ओवर।
इतना रन पर ओवर। ध्यान से समझिए, फिर से ध्यान से समझिए कि 15 ओवर के अंत तक, 15 ओवर तक 7 का, अब 20 ओवर में चाहिए कितने का, 9.4 का। ठीक, तो इनिंग में 5 की वृद्धि और एवरेज में कितने की, 2.4 का, मल्टीप्लाई किया 83 एक्स्ट्रा आ गया। इस 83 रन को कितने में बनाने हैं, 5 ओवर में बनाने हैं। तो कितना रन पर ओवर बनाना है, तो 16.6 रन पर ओवर बनाना है। या ऐसे समझिए, ध्यान से देखिए, या ऐसे समझिए, ध्यान समझिए, ऐसे समझिए कि 15 पारियों में या 15 ओवर में, 15 ओवर में कितने का रन रेट लेके चलना है, 7 का। छुप गया क्या? 15 पारियों में कितने का रन रेट लेके चलना है, 7 का, 7 का लेके चलना है। अगले 5 ओवर में, ध्यान समझ, अगले 5 ओवर में मान लो 7 का ही लेके चलना पड़े, ऐसे सोचो, अगला जो 5 ओवर है मान लो 7 का ही लेकर चलना पड़े, तो मुझे बताओ, 7 का ही लेकर चलना पड़े तो मुझे बताओ, एवरेज अगर 7 का है, मान लिया, मैंने मान लिया कि अगले 5 पारियों में भाई इससे अधिक ही लेके चलना पड़ेगा, मान लो 7 का ही लेके चलना पड़े, तो मुझे बताओ ये जाना कितने का है, 9.4 का, तो 2.4 अधिक लेके चलना है। 2.4 क्या 20 इनिंग पर इफेक्ट डालेगा? 2.4 क्या 20 इनिंग में इफेक्ट डालेगा? और हमें कितने ओवर में बनाने हैं, अगला कितना ओवर बचा है, 5 ओवर बचा है। भाई जो एक्स्ट्रा 9.4 है ना 20 ओवर तक का, जीत के लिए 9.4 चाहिए, 20 ओवर का मैच है, मान लो 15 ओवर तक 7 का लेके चल रहा है, आगे 5 ओवर, अगले 5 ओवर में 7 का ही लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसे कितना एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, एवरेज तो 7 का है, ठीक है, लेकिन ये जो 2.4 रन एक्स्ट्रा आया है, क्या ये 20 के 20 ओवर में काम करेगा, 20 के 20 ओवर पर अप्लाई किया जाएगा? भाई ये तो 9.4 तो लेके चलना ही चलना है ना, तो 2.4 20 ओवर पे अप्लाई करेगा, तो 20 ओवर में 2.4 का एक्स्ट्रा चलना है, और कितने में बनाना है, 5 ओवर में बनाना है। तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 20 दूना 40, ये तो हो जाएगा, मान लीजिए कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 48/5, ये हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा, ये इसको हल्का कर लो, आ जाएगा 9, 5 9 45, 3 5 6 का 30, 9 6 15, आ गया 16.6 का। जो अगला 5 ओवर है वो 16.6 के एवरेज से चलना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे वो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, या जो क्रिकेट का जरा सा भी आइडिया होगा उसी से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आराम से देखिएगा वीडियो को, दो तरीके हैं, कैसे भी आप सोच सकते हैं, सोचने के तरीके आपके पास हैं। कहीं भी डाउट लगे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। रिप्लाई थोड़ा देर से मिले तो घबराना नहीं, ठीक, रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हट के क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हट के आते हैं क्वेश्चन, थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, थोड़ा सा आप समझिए भाई, बॉलर के केस में बड़ा उल्टा सीधा होता है, बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है। करा एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है, अंतिम मैच में यह खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और उसकी बॉलिंग औसत इतने का सुधार हो जाता है, तो अंतिम मैच से पहले उसके कितने विकेट लिए थे, अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे। अब आ जाओ थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पर ध्यान दो। बॉलर के केस में थोड़ा सा बॉलर के केस में ध्यान से समझना, बॉलर के केस में एवरेज क्या कैसे निकलता है। ठीक, बॉलर के केस में एवरेज निकलता है कैसे, बॉलर का एवरेज अगर मैं बोलूं, एवरेज ऑफ, ध्यान से समझना, एवरेज ऑफ बॉलर, एवरेज ऑफ बॉलर की बात करें
तो ध्यान समझना, टोटल कितने रन दिए, कितने रन दिए अपॉन के कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए। ये चीज ध्यान रखना बॉलर के केस में। बैट्समैन के केस में तो इनिंग अपॉन टोटल रन अपॉन इनिंग, वो तो पता ही है। बॉलर के केस में ये होता है कि टोटल कितने रन दिए और अपॉन टोटल कितने विकेट लिए। ठीक, अगर मैं कहूं कि बॉलर के एवरेज में सुधार हो रहा है, ध्यान समझना, अगर बॉलर के एवरेज में सुधार हो रहा है, सुधार होता है, तो इसका एवरेज जो है ना वो कम होगा, जो इसका न्यू एवरेज होगा, एवरेज वो कम होगा, ध्यान समझना। न्यू एवरेज कम का मतलब है कि मान लीजिए पहले एवरेज था 12 का, एवरेज में सुधार आया तो अब एवरेज हो गया 10 का। उल्टा सोच, उल्टा होता है बॉलर में। देखो मान लो रन उतने ही दिए, विकेट ज्यादा ले लिए, विकेट ज्यादा ले लिए तो किसी भी संख्या में, ठीक है, मान ली 5 से डिवाइड करते तो कुछ आंसर आया, ज्यादा से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा ना। तो बॉलर के केस में हमेशा उल्टा होता है, एवरेज में जब सुधार होगा तो उसका एवरेज कम हो जाएगा बॉलर के केस में। अब बैट्समैन का तो जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉलर के केस में ये होता है, ये कॉमन सेंस की बात है, जरा सा भी क्रिकेट का आइडिया होगा तो बॉलर का एवरेज कैसे निकलता है। अगर बॉलर के एवरेज में सुधार होता है तो न्यू एवरेज क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो को आप लोग नोट कर लिया कीजिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए बॉलर के केस में बस यही था, समझना था, अलग कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा ठीक ठीक। तो मान लीजिए अब बॉलर के केस में यहां पर क्या होता है, विकेट, विकेट इनिंग नहीं विकेट, और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, एवरेज, एवरेज। ठीक, मान लीजिए एक्स विकेट लिए तब उसका एवरेज था, एक्स विकेट लिए तब उसका एवरेज, कितने विकेट लिए नहीं मालूम, एक्स विकेट लिए तो एवरेज हो गया 12.4 था। एक्स विकेट लिया तो उसका एवरेज 12.4 था। अब क्या कह रहा है कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है एक खिलाड़ी, ठीक है, ठीक, 5 विकेट और लेता है, ठीक, 5 विकेट और ले लेता है तो x प्लस 5 होगा। उसके एवरेज में कितने का सुधार आ रहा है, 0.4 का सुधार आ रहा है, तो 0.4 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 12.0। सुधार आ रहा है ना, सुधार का मतलब कि एवरेज क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, सुधार आ गया, मतलब 12.4 का था, अब सुधार आ गया तो 12 का हो गया। यहाँ +5 का चेंज है और यहाँ कितने का चेंज है, यहाँ कितने का चेंज है, बस फटाफट बताइए, -0.4 का डिफरेंस ही तो निकालते हैं। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस 5 का मल्टीप्लाई यहां करो, इस पॉइंट -0.4 का मल्टीप्लाई यहां करो, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 माइनस 0.4x इक्वल टू कितना रन दिया था, कितना रन देकर 5 विकेट लिया था, 26 रन देकर, कितना रन देकर 26, क्या हो गया आज, 26 रन देकर, यही एक्स्ट्रा आया, क्लियर, 26 रन देकर ही तो 5 विकेट लिया था। ठीक, चलिए बताइए तब, यहां से बताइए कितना हो जाएगा, 0.4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 26, 60 माइनस 26 मतलब 4, और हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 34.0.4, कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 340/4, 4 सत्ते 28, कितना रहा आंसर, 4 वाट 32, 2 4 पंजे 20,
x की वैल्यू आ गया 85, x की वैल्यू आ गई 85। क्या पूछा था? अंतिम मैच से पहले उसने कितने मैच खेले थे? पहले कितने खेले थे x, सॉरी कितने विकेट लिए थे उसने, कितने विकेट लिए थे? x विकेट लिए थे, तो कितने विकेट हो गए? अब 5 मैच खेलने के बाद कितना विकेट होता? तो 5 ऐड करते 90 विकेट। ठीक है, तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? 85 विकेट लिए थे। ये ध्यान देना ये चीज, बस ध्यान देना बॉलर के केस में बस यही चीज। एक क्वेश्चन और कर लो, आइडिया लग जाएगा और बेहतरीन तरीके से। एक क्वेश्चन और कर लो, आइडिया लग जाएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो ध्यान से, बॉलर के केस में जब एवरेज में सुधार होता है तो उसका एवरेज कम होता है, बढ़ता नहीं, कम होता है। एक क्वेश्चन और कर लो 89, थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। चलो देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। पढ़िए, एक गेंदबाज का बॉलिंग औसत 12.4 है। अंतिम मैच में ये खिलाड़ी 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसकी बॉलिंग औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए? सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए बॉलर के केस में मैं इतना मदद कर देता हूं, आप देखो ध्यान से। ये होता है विकेट, यहाँ इनिंग की जगह विकेट लिखेंगे, और ये होता है एवरेज। एवरेज मान लीजिए x विकेट लिया, तब उसका एवरेज कितना था? 12.4। ठीक, अंतिम मैच में x प्लस 5 लिया, तो उसके एवरेज में 0.2 का सुधार हुआ, तो 12.2 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 0.2 कम हो जाएगा। यहाँ पर विकेट में कितने की वृद्धि हुई? +5 की। और यहाँ एवरेज में कितने की इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? तो आप कहोगे गुरुजी -0.2 का। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, -0.2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 61, 5 दूना 10, 61। 61 माइनस 0.2x इज इक्वल टू 26। कितना रन देकर? 26 रन देकर। तो यहां से 0.26 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 0.26 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 0.26 नहीं, 0.2x। 0.2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 35। 35, 11 में से 6 गया 5, ठीक, 5 में से 2 गया 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 350/2। 350/2 कितना होता है? 175। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए थे? अंतिम मैच से पहले उसने x विकेट लिए थे, तो x की वैल्यू आ गई 175। अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे? तो 180। ठीक, तो अंतिम मैच से पहले पूछा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 92। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना छोटा। 92 कीजिए। कह रहा है कि ए बी सी डी का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि ई को शामिल कर ले तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि ए की जगह एफ को लेकर आ जाए तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। तो बी सी डी और एफ का औसत ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। कुछ नहीं, आप सम की तरफ चलेंगे। देखिए क्या करा, जैसे करा वैसे चलो। मुझे बताइए ए बी सी और डी का एवरेज कितना है? 40 किलोग्राम। तो मुझे बताइए सम कितना होगा? मुझे बताइए सम होगा 40 इंटू कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 160। सम एवरेज क्या होता है?
टोटल अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, सम अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, तो सम आ गया 160, मतलब 4 लोगों के एवरेज का सम आ गया 160, 4 लोगों के वजन का सम आ गया 160। फिर अगली लाइन क्या कह रही है, यदि ई को शामिल कर ले तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती। ई को शामिल कर लो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अगर ई को शामिल कर लिया तो औसत में 1 की वृद्धि हो जा रही है, मतलब 41 हो जा रही है, 43 41 हो जा रही है। और सम निकालेंगे तो कितने पे इफेक्ट डालेगा, 5 पर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 205। अगर मैं ई का वजन ज्ञात करना चाहूं, ई का वजन निकालना चाहूं, तो मुझे बताइए सेकेंड में से अगर मैं सेकेंड में से अगर फर्स्ट को घटा दूं, मतलब 205 माइनस 160, तो ई का वजन आ जाएगा, ई का वजन आ जाएगा कितना है, आएगा ई का वजन 45 किलोग्राम, 45 केजी ई का वजन आ गया। अब क्या कर रहा है कि ए की जगह एफ को लेकर आया जाए तो 5 व्यक्तियों का नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। देखो 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 देखो, ए के जगह पर यदि एफ को ला दिया जाए, मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक, एफ, ठीक, औसत कितना हो जाता है 40, कितने लोगों का, 5 लोगों का। औसत हो जाता है 40, कितने लोगों का, 5 लोगों का। क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, सॉरी 42 हो जा रहा है ना, 40 नहीं 42, 42 हो जा रहा है, कितने का, 5 लोगों का। तो सम कितना आ जाएगा, 42 इंटू 5, 42 हो जा रहा है। हाँ ठीक है भाई, बोलो 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 बोलो। तो ये कितना एवरेज हो जाएगा, 5, ये कितना हो जाएगा, 42 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 210 किलोग्राम, 210 किलोग्राम। अब मुझे बताइए किसका किसका पूछा है, बी सी डी एफ का, तो ई का पहले घटा दीजिए इसमें से अगर मैं ई का घटा दूंगा तो बचेगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ का, घटा दीजिए 45 किलोग्राम 210 में से घटा दिए, तो ई का मान लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दिया हूं मैं, -45, तो ये हो जाएगा 5, ठीक, 10 में से जाएगा 6, 165। ये क्या है, चारों के वजन का सम है, तो एवरेज कितना आएगा, 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 चौका 16, 0, और कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 0, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा एवरेज। ठीक है, सब कुछ सिंपल है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, टेंशन ना लो। क्या किया, ए बी सी डी का एवरेज दिया था 40, कितने लोग हैं, 4 लोग, तो सम निकाल लिया 160। करा कि ई को इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो जा रही है, 1 की वृद्धि हो जा रही, 40 था 41 हो गया, कितने लोग हैं, 5 लोग, तो सम आ गया 210। अब ई का वेट निकाल लीजिए, टोटल में से, किसमें से, ई वाले में, इसमें से 205 में से अगर मैं 160 घटा दूं तो ई का वेट आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए की जगह एफ को रिप्लेस कर दिया, ए को हटा दिया, एफ को रिप्लेस कर दिया, तो नया औसत 42 किलोग्राम हो जाता है। कितने लोगों का, 5 लोगों का, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 210। ई को हटा दो इसमें से, ई का सम निकाल दो, ई का वेट निकाल दो 45 किलोग्राम, तो बी सी डी एफ का कितना हो गया, 165 किलोग्राम। कितने लोगों का, 4, सम आया 165, कितने लोगों का, 4 लोगों का, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4, तो एवरेज हो जाएगा 40.25। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 93, देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये आप ट्राई करो, मैं आंसर बता देता हूं, ये आप ट्राई करो, आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है।
इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। किसका पूछ रहा है? तो ए का वजन ज्ञात कीजिए, ए का वजन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है ए का वजन 75 किलोग्राम। हाँ, सॉल्व कीजिए आप लोग प्लीज, कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए। खैर करने के लिए बहुत मेहनत है, मैंने 100 लगभग 95 क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ, बाकी 105 आपको ही करने हैं और बेहतरीन तरीके से करने हैं, उसका सलूशन नहीं दूंगा। ठीक, चलो फिर कल क्लास नहीं होगी यूट्यूब पर, आप लोग वेट मत कीजिएगा, इंतजार मत कीजिएगा। कल थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक है बेटा, सुबह 7 बजे से मुझे लगना पड़ेगा। सभी लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए काम किया जा रहा है। ठीक, कई अराजक तत्व भी हैं मार्केट में कि जो कई चीजों को, कृपया उनको ध्यान न दें। हम अपनी लाइन लंबी करेंगे, उनकी लाइन को छोटी नहीं करना है। ठीक, तो आज यहीं तक, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे सैटरडे को, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी पेड बैच वाले बच्चे, आपकी क्लास वैसे ही रन करेगी जैसे चलती थी। ठीक, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नहीं किए हैं अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो देखते ही आप लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक से हमारा क्या होगा, एनर्जी बढ़ती है, आपके लाइक ही हमारी ताकत है। ठीक, चलिए फिर, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू एनर्जी, नए उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।